सबसे पहले आ जाते हैं, ठीक है ना। केस स्टडी को पहले देख लीजिए, ठीक। इसमें सबसे नीचे जाना पड़ेगा, ठीक। सर ये पूरा बुक ही है क्या? हाँ, पूरी बुक ही है। किस पब्लिकेशन का है सर? लिस्टिंग। ठीक, ये है आपके केस स्टडीज, ठीक है ना, क्लियर। इसमें क्या है कि ये आपके पेपर्स में, ठीक, केस स्टडी इसी तरीके का आएगा। ये एक पैसेज आपको दिया रहेगा, ठीक, एक पैसेज दिया रहेगा और उस पैसेज पे आप पैसेज वो आपका क्या रहेगा, वो केस एक रहेगा, ठीक है ना, क्लियर। उसी पर आधारित आपके प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना, कि उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, कैसे, ठीक है ना, हैंडल करेंगे, ठीक। इसके लिए आपको तमाम नैतिक सिद्धांतों को जानना रहता है, जैसे बौद्धिकता, ठीक है ना, आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता हो गया, ठीक है ना, एप्टीट्यूड हो गया, एटीट्यूड हो गया, ठीक है ना, डिओन्टोलॉजी, टेलियोलॉजी, ठीक। तो कहाँ कहाँ किस चीज़ों का, उन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है ना, क्लियर। इनके अलावा भी ये है, जैसे जैसे केस स्टडी में और भी सारे हैं कई, ठीक, इशूज़, लेकिन हमको केवल हम लोग पेपर्स अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा उससे क्या होगा, थोड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है ना, क्लियर। तो सबसे पहले केस स्टडी ध्यान दीजिए, केस स्टडी में क्या है, ठीक, जैसे दिया हुआ है, ठीक, थोड़ा हल्का आपको देना चाहिए था इनका केस स्टडी लास्ट क्लास पे। ये ऑफ है, ऑफ। केस स्टडी है आपका, ठीक, दिया हुआ है। आप एक स्पेयर पार्ट कंपनी में क्या है, मैनेजर, ठीक है ना, स्पेयर पार्ट कंपनी है, उसमें आप क्या है, मैनेजर। और आपको एक बड़ी उत्पादक कंपनी बी के प्रवेश से सौदे के लिए बातचीत करनी है, ठीक। आप क्या है भाई, एक स्पेयर पार्ट कंपनी है, जैसे होता नहीं है कि स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, ठीक, आप उसके क्या है, मैनेजर। यहाँ क्या है कि आपको एक बड़ी उत्पादक कंपनी बी के प्रवेश से सौदे के लिए क्या करनी है, बातचीत करनी है, ठीक। सौदा अत्यधिक क्या है, प्रतिस्पर्धात्मक है, कॉम्पिटिटिव है, ठीक है ना, क्लियर। और आपकी कंपनी के लिए यह सौदा प्राप्त करना बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। डिनर पर सौदा किया जा रहा है, ठीक, एक डिनर आयोजित किया गया है, उस पर क्या किया जा रहा है, सौदा किया जा रहा है, ठीक, उसी के बातचीत चलेगी। डिनर के पश्चात उत्पादक कंपनी बी के मैनेजर ने आपको होटल अपनी गाड़ी से छोड़ने का क्या किया, प्रस्ताव रखा। एक प्रस्ताव रखा कि आपको मैं घर जो है अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ, ठीक। होटल जाते समय कंपनी बी के मैनेजर से एक मोटरसाइकिल को टक्कर लग गई, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया, ठीक, क्लियर। आप जानते हैं कि मैनेजर तीव्र गति से गाड़ी चला रहा था, वह गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठा था, ठीक। आप रीजन भी बखूबी जान रहे हो कि ये जो रोड एक्सीडेंट हुआ है, ठीक, उसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है कि जिस जो गाड़ी चला रहा था कंपनी बी का मैनेजर, वो बड़ी तेजी से गाड़ी चला रहा था और अपना सेल्फ कंट्रोल क्या कर बैठा, खो बैठा, ठीक है ना, आत्मनियंत्रण नहीं है। इसमें क्या है कि आप जानते हैं कि मैनेजर क्या का है, मैनेजर तीव्र गति से चला रहा था और वह गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठा। विधि प्रवर्तन अधिकारी, ठीक है ना, जो लीगल एनफोर्समेंट ऑफिसर होते हैं, मतलब कानून का प्रवर्तन करवाते हैं, ठीक, इस घटना की जांच करने के लिए आते हैं,
और आप इस घटना के एकमात्र प्रत्यक्ष साक्षी हैं, ठीक है ना? यू आर द ओनली विक्टिम, और दूसरा कोई भी साक्ष्य नहीं है, साक्षी केवल आप ही हो, ठीक? क्यों? क्योंकि आपने ही देखा है, आप ही उसी के साथ थे, ठीक? क्लियर? यहां सड़क दुर्घटनाओं के कड़े कानूनों को जानते हुए आप इस बात से अवगत हैं कि आपके इस घटना के सच्चे बयान से कंपनी बी के मैनेजर पर अभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है ना? क्लियर? कोई भी अभियोग चलाया जा सकता है, केस चलाया जा सकता है आपके किस पर? बयान से, ठीक? जिसके कारण सौदा होना क्या हो सकता है? खतरे में हो जाएगा। जो आप जिस खतरे के लिए डिनर आयोजित हुआ, सॉरी, जिस सौदे के लिए डिनर आयोजित हुआ था, वो डिनर आपका कहाँ चला जाएगा? खटाई में चला जाएगा। क्या ठीक? आगे दिया हुआ है, आप किस प्रकार की दुविधाओं का सामना करेंगे। यहाँ आपका डायलमा के बारे में पूछा है, इथिकल डायलमा है, ठीक? क्लियर? इस परिस्थिति के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ठीक है ना? अब आपके रिएक्शंस क्या होंगे कंडीशन के बारे में। फिर से आप कंडीशन समझ लीजिए। आप क्या हैं? एक ऑटो स्पेयर पार्ट के मैनेजर हैं, दूसरी कंपनी को आपने डिनर पर इनवाइट किया है ताकि सौदा हो सके, ठीक है ना? वो आता भी है और इस सौदे से आपको काफ़ी कुछ प्रॉफिट होगा, आपकी कंपनी को प्रॉफिट होगा और आपका बड़ा नाम होगा, ठीक? कंपनी बी का मैनेजर डिनर उपरांत क्या करता है कि आपको घर छोड़ने की अपनी गाड़ी से कहता है और आप उसके साथ हो लेते हो, और फाइनली बहुत तेजी से चलाने की वजह से एक मोटरसाइकिल वाहन यात्री का एक्सीडेंट हो जाता है। अब क्या है कि एक्सीडेंट के बाद जो है, जाहिर सी बात है कि गलती किसकी थी? बी की। ये आप जान रहे हो, ठीक है ना? आपके नॉलेज में जो विधि अधिकारी है, ठीक, एनफोर्समेंट प्रवर्तन अधिकारी है, उसको अपना केस अगर आप बताते हो कि भाई गलती इनकी है, तो जो आपका सौदा है वो किस में चला जाएगा? खटाई में चला जाएगा, मतलब खराब, ठीक? अब आप है, एक तरफ तो आपके सौदेबाजी है और एक तरफ आपका क्या है? सच्चाई बोलने का, ठीक? अब आपको क्या क्या कहना चाहिए, ठीक? इसमें पहले आप सोच डेवलप करें। आप अगर अधिकारी हो, आप अगर होते कंपनी ए के, तो आप क्या करेंगे? बताइए। अगर इसमें है, लिखना ही तो है, तो बताइए, स्वतंत्र होके बताइए, गलत सही की चिंता मत कीजिए, बताइए। हम उस विधि प्रवर्तक का मतलब सच बताते हैं। सच बताते, कंपनी को उसमें डाल देते हैं पीछे, तो आप तो निकाल बाहर कर दी जाती कल से कंपनी के उस पे, और तो उसका भी कुछ निवारण है? नहीं है। आप बताइए भाई, आप क्या करते हैं? इसमें सर दोनों की गलती कि हमें ये ना बताइए कि दोनों लोगों की गलती है, वो तो साफ लिखा हुआ है। हमें ये बताइए कि आप क्या करेंगे। आप अगर कंपनी ए के मैनेजर हैं तो आप क्या करेंगे, ये हमको बताइए, क्योंकि केस स्टडी हमको बताना है। एक दो केस स्टडी आप कर लेंगे तो आप सारे केस स्टडी कर ले जाओगे, हम पेपर आपको भेज देंगे। लेकिन आप बताओ, पहले आप बताएंगे ना कि क्या है, बताइए। जो सर घटना रहेगा उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन देंगे, मतलब आप भी नौकरी से हाथ धोएंगे। यही हुआ भाई, एक कोट तराजू झुकाएंगे तो एक ऊपर होगा, इधर करेंगे तो इधर पड़ना भारी, यही तो है, ठीक? ऐसा कुछ करना है कि दोनों बैलेंस बने रहे। ओवरऑल ये सर घटना सर किसके प्रति हो? घटना किसके प्रति हुआ है? कंपनी के प्रति या फिर किसी? आप पूरा नहीं सुने क्या? यही हम अभी आ रहे हैं। जैसे वही हमने बताया, सुन लीजिए फिर से, कि कंपनी ए ऑटो स्पेयर पार्ट्स की कंपनी है, उसका मैनेजर है। बी कंपनी वो भी उसी की है,
और बी कंपनी के मैनेजर को इनवाइट करता है डिनर पे कि सौदेबाजी हो सके। ठीक, बी कंपनी का मैनेजर जो है इनको ए को घर छोड़ने की बात करता है और अनियंत्रित गाड़ी चलाने की वजह से वो किसी का एक्सीडेंट कर बैठता है, जिसमें सारी गलती उसी की है, बी की है, जिससे आपके कंपनी का सौदा होना था। ठीक, जब अधिकारी आता है पूछताछ को तो आप क्या करोगे? आप सत्य बताओगे कि नहीं बताओगे? तो दोनों चीज देखा जाए, एक तो सत्य बताने से अपनी भी और कंपनी का भी नुकसान हो रहा है। तो वही हम आपसे पूछ रहे हैं कि कर्तव्य आपका क्या होगा? और दूसरी तरफ भाई अनियंत्रित गाड़ी चलाना गलती भी हमारी हुई। हाँ, उसने बी ने किया है, आपने थोड़ी ना किया है, बी ने किया है। लेकिन सब सौदा हुआ है तो कंपनी का भी तो फायदा देखना है। अच्छा, ठीक, और अपना भी बचना है। अपने भी बचना है, बिल्कुल। तो और हम नहीं बताइए। बचेंगे, मानते कंपनी को डूबेगी। नहीं तो वही तो हम नहीं बचेंगे। आप तो लॉजिक्स बता रहे हो ना, करना क्या है ये बताइए। पहले सर तो हम खुद ही बचेंगे। हैं? पहले तो सर हम खुद बचेंगे। वो आप बचे हुए हैं, मगर कैसे बचेंगे ये तो बताइए। अगला नहीं बच रहा है। कंपनी ए का मैनेजर इसमें सर बचा ये हुआ। किया जाएगा कि मतलब अगले को बचाते बचाते जो है आइए देख लेते हैं, एक आप पहले देख लीजिए आप लोग। जी हाँ, सर। तुम बताओ बेटा। सर जब हमसे आगे पूछते हैं तो सर मतलब है कि कंपनी में की सब कोई विशेष गलती है नहीं, और जो बाइक वाला विशेष गलती नहीं है। नहीं। हाँ, और सर बोलते हैं कि वो जो बाइक वाला था वो सर वो नहीं सर तो बी जान के हाँ, क्या- यहाँ साफ आपसे नहीं, आप क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हैं। यहाँ सीधे सीधे दिया हुआ है क्या कि मैनेजर तीव्र गति से गाड़ी चला रहा था और वह गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठा। तो गलती किसकी है? मोटरसाइकिल की नहीं है। यहाँ साफ दे दिया है कि कंपनी बी के मैनेजर की ही गलती है। आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ये दुनियादारी ना देखिए कि जो आप करते हैं आपको उस हिसाब से उत्तर थोड़ी ना देना है, आपके क्वेश्चन के हिसाब से उत्तर देना है। जैसे आप गए, आपका भाई है साथ में, बाइक से जा रहे हो तेजी से, आपकी गलती से किसी की बकरी सामने आ गई और उसका पैर टूट गया, तो आप खुद तेज में थे और दूसरे को गलती फिर वहाँ ठहराने लगे कि ऐसा बकरी काहे कूदी, मेरी क्या गलती? रोड गाड़ी चलने के लिए कि बकरी चलने के लिए? तो ये तुक आपको नहीं देना है। आप व्यवहारिक रूप में जो चीज करते हैं उनसे दूर रहना है। आपको इथिकल इश्यूज को लेते हुए क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं उन सब को मद्देनजर रखते हुए ही अपने डिसीजंस को क्या करना है? चुनाना है। इसके लिए सबसे पहले आपको मन में ऑप्शंस चलने चाहिए कि अगर ये मैं करूंगा तो ये हो सकता है, ये मैं करूंगा तो ये हो सकता है, ये मैं करूंगा तो ये हो सकता है, और ये मैं करूंगा तो ये हो सकता है। 3-4 ऑप्शंस आप क्या क्या कर सकते हो, आपको ये सुझाना है और उसमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट हो उसको आपको क्या करना है? चुनना है। ये आपका केस स्टडी होता है। सर ऑप्शन दीजिए। ठीक है ना? अब इसे पढ़िए तो फिर ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक, क्लियर? अब प्रतिक्रिया देनी है, यहां दीजिए। देखिए, कंपनी के लिए सौदा हासिल करने के साथ साथ साक्ष्य के लिए गवाह के रूप में उपस्थित होना और घटना की तस्वीर बयां करना मेरा कर्तव्य है। ठीक, इनके सामने एक नहीं 2 कार्य है, कर्तव्य है। भाई 2 कर्तव्य जब हो और दोनों ही महत्वपूर्ण हो तो आपके सामने नैतिक दुविधा आ जाती है। तो ये प्रश्न किसका हुआ? डायलमा का, इथिकल डायलमा। ठीक भाई, एक और आपको कंपनी का मैनेजर नियुक्त किया गया है तो कंपनी हित सर्वोपरि है, मानते हैं? कंपनी का हम कहीं घाटा नहीं होने देंगे। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि मेरे सामने बगल वाले इतने तेज गाड़ी चला रहे थे, एकमात्र हम ही साक्षी हैं। ठीक,
और अगर हम मुंह नहीं खोलेंगे तो उस व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं क्या होगा, अन्याय होगा, वो भी आपको करना जरूरी है। तो दोनों क्या है, दोनों अनिवार्य चीजें, और उन अनिवार्य की चीज में हम बीच में क्या हो गए, फंस गए, ये डायलेमा है। ठीक, ओवरऑल अगर मैं गवाही देने से मना करता हूं या झूठी गवाही देता हूं तो अनैतिक और गैर कानूनी होगा। भाई आपको कानून, आपको यूनिवर्सल सार्वभौम मूल्यों के साथ चलना है, निरपेक्ष मूल्यों के साथ चलना है। साथ ही दूसरा मुद्दा यह भी है कि मेरे सच्चे बयान से कंपनी बी के मैनेजर पे अभियोग चलाया जाएगा, जिसके कारण सौदा क्या खतरे में आ जाएगा। अब आइए, स्पेयर पार्ट कंपनी के मैनेजर के रूप में दोहरी जिम्मेदारी है और दुविधा है कि यह इस परिस्थिति से निपटने में किस मूल्य को वरीयता दी जाए। अतः मेरे पास कुछ निम्नलिखित विकल्प हो सकते हैं। हमने क्या कहा आपको, आप सारे विकल्प खोले रखिए और उनमें से जो एप्रोप्रिएट हो, उचित हो, उसको क्या कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। क्या क्या हो सकते हैं जानिए। पहला क्या, गवाही देने से इनकार कर देना कि हम गवाही नहीं देंगे। ठीक, भले हम साक्षी हैं, हम गवाही नहीं देंगे। दूसरा, यह बताना कि घटना के वक्त मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था, इसलिए कुछ स्पष्ट बता पाने में अक्षम हूं। ठीक है ना, कि भाई मैं गाड़ी पे भले बैठा था लेकिन मुझे झपकी आ गई थी, मैं सो गया था। अब काहे हुआ, क्यों हुआ, हम नहीं जानते हैं। मोटरसाइकिल की गलती कि कंपनी बी के मैनेजर की गलती, आप कह सकते हैं कि नहीं, आपने अपने को सीधा सीधा बचा लिया। ठीक, तो ये भी उसका फेवर हुआ। ठीक, आगे आइए, साथी मैनेजर की गलती से पूर्णतः इनकार कर देना तथा मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की गलती बताना। जो भी साथी सवार है, ठीक भाई, ओवरऑल उसकी गलती हम मानने से क्या कर दिए, इनकार, कि भाई मैनेजर साहब ने कुछ गलती नहीं की है। गलती किसकी है, वो मोटरसाइकिल वाले की गलती है। ठीक, आगे आइए, घटना की सच्चाई प्रस्तुत कर देना। ठीक है ना, घटना की पूरी सच्चाई क्या कर देना, बयां कर देना। अब इनमें से 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, तो अब बताइए, अगर आपके पास आता है तो आप कौन सा चूज करेंगे। गवाही देने सर इनकार कर देना, और दूसरा सर यह बताने की घटना के वक्त मेरा ध्यान जो है सड़क पर नहीं। चलिए, तुम बेटा क्या दोगी, पहला और दूसरा, आप बताओ भाई। सुषमा, हाँ पहला, आप चौथा, दूसरा। चलिए आइए देख लेते हैं कौन सही है। दिया हुआ है, चूंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार गवाही देना कानूनी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं करने पर आईपीसी के तहत मुझ पर कार्रवाई हो सकती है। भले ही इससे हमारी कंपनी का सौदा प्राप्त हो जाने की संभावना बढ़ सकती है, पर कानूनी रूप से आप ऐसा करना संभव नहीं है। ठीक है ना, क्लियर। पहला ये हुआ। दूसरा, घटना के वक्त ध्यान कहीं और बताने पर मेरी जिम्मेदारी खत्म हो सकती है तथा विधिक कार्रवाई भी संभव नहीं हो सकेगी। आप बता दोगे मैं नींद में था, मैं सोया हुआ था, ठीक, मैं क्या जानूं, मैंने तो देखा ही नहीं। तो क्या हो गया, मतलब आप पे कोई भी वो नहीं, विधिक कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही इससे मेरी कंपनी के सौदा को प्राप्त करने में भी आसान हो सकता है, पर एक नैतिक व्यक्ति के रूप में मेरा हृदय मुझे इसकी इजाजत देगा नहीं देगा। अब डायलमा को तो एकदम से खत्म कर दिए, तब कहेगी डायलमा, हम झूठे ही का अगर साथ देना है हमको तो फिर डायलमा कहेगा, नौकरी के लिए ठीक, क्लियर। तो फिर उस जगह डायलमा नहीं होता है, आपके इथिकल वैल्यूज फिर कहाँ रह गई, ठीक। तब आप सिविल सेवक बनने लायक नहीं है। एक और घूस है, एक और घूस है, और एक और देश का भविष्य है। अब आप डायलमा में तो रहोगे, अगर घूस नहीं लेंगे तो हमारा गुजर बसर कैसे होगा, ठीक। और एक और अगर घूस ले लेते हैं तो देश का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। तो आप कहेंगे पहले आत्मा फिर परमात्मा, है ऐसा नहीं होता है ना।
फिर कहेगी डेल्मा, ठीक। फिर आइए, साथी मैनेजर की गलती से इनकार कर उसका विश्वास जीतना प्रोफेशनल उत्तरदायित्व में सबसे सटीक है। बिल्कुल है, एक और आपको के, ठीक, क्लियर, एक और हो गया। पर मुझे इस गलत बयानी का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। गलत साक्ष्य देना कानूनी रूप से तो गलत है ही, साथ ही तकनीक का प्रयोग कर इस घटना की सत्यता परखी जा सकती है, जिससे मेरे ऊपर आरोप लग सकता, मुझे सजा हो सकती है। आपने कह दिया नहीं मैनेजर साहब की कोई गलती नहीं है, बाइक वाले की गलती है, पता चला वहां कैमरा लगा हुआ है जो आपके नॉलेज में नहीं है, ठीक। उस कैमरे से क्या किया गया, पॉज कर करके देखा गया तो पता चला मैनेजर साहब की साफ गलती है। वो म्यूजिक सुनते हुए अनकंट्रोल्ड वे में गाड़ी चला रहे थे। फाइनली क्या होगा, एक्सीडेंट होना ही है, ठीक। और आप भी जेल जाओगे, क्यों? क्योंकि आपने गलत बताया, गलत बयानी की, ठीक। अब आइए, घटना की सच्चाई प्रस्तुत कर देने से, अब आइए यहाँ मेन चीज है, प्रस्तुत कर देने से भले ही साथी मैनेजर को सजा हो जाए और मेरी कंपनी को सौदा न प्राप्त हो, पर कानून का शासन प्रभावी होगा और घायल मोटरसाइकिल सवार का न्याय मिलेगा, ठीक। और मैं भी अपने नैतिक और विधिक कर्तव्य को पूरा कर सकूंगा। चूंकि कंपनी में सौदे व्यक्तिगत हित से अधिक व्यावसायिक नफा नुकसान से ज्यादा प्रेरित होते हैं, अगर हमारे उत्पाद में क्षमता होगी तो हमें यह सौदा अवश्य मिलेगा। जाहिर सी बात है, मैनेजर साहब आए हैं, मैनेजर जेल में चले जाएंगे तो दूसरे मैनेजर आएंगे। अगर आपकी कंपनी ने अच्छा प्रोडक्ट बनाया है तो निश्चित रूप से दूसरा मैनेजर, तीसरा मैनेजर, कई मैनेजर आ जाएंगे, लेकिन आपके प्रोडक्ट को चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सारी चीजें किस पर निर्भर करती हैं, क्वालिटी पर, ठीक है ना। ये थोड़ी ना होता है कि मैनेजर के साथ हम थोड़ा सा डिनर कर लिए, अन्य चीज कर लिए तो हमें ज्यादा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपकी कंपनी का प्रोडक्ट जो है अच्छा है तो निश्चित रूप से बिना डिनर किए भी क्या हो सकता है, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट बिक सकता है, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन दो ऑप्शंस में जो सर्वथा न्यायपूर्ण हो, आपको हमेशा उसी के साथ जाना है, ठीक है ना, क्लियर। चौथे ऑप्शन में क्या है कि चौथे ऑप्शन में आपका व्यक्तिगत हित नहीं है, ठीक है ना, उसमें न्याय संगत बात है। आपने गवाही दी, मैनेजर साहब को जेल हुआ, उस व्यक्ति के साथ न्याय हुआ और आत्मा भी आपकी क्या रही, संतुष्ट रही, ठीक है ना, क्लियर। अंततः यह भी मान लें कि सौदा हमें नहीं मिला, मगर फिर हमें इस बात का फक्र होगा कि हमने अपने मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया और देश की न्याय प्रणाली के साथ पूर्णतः क्या किया, सहयोग किया। तो ओवरऑल ऐसे ऐसे आपके आते हैं, ये आईएएस में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना, क्लियर। और इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। इस तरह के क्वेश्चंस ही आपको मिलते हैं, ऐसे ही केस स्टडी आती है, ठीक है ना। अब पता चल गया कि केस स्टडी क्या है, ठीक। बहुत लोग हुआ बनाते हैं केस स्टडी का, अरे केस स्टडी, और ये ध्यान में रखिएगा आईएएस में 4-5 केस स्टडी आ जाती है, ठीक है ना, और कभी कभी तो ऊपर भी चली जाती है। और इसी तरह पीसीएस में भी आएंगे तो 2 तो आती ही आती है, ठीक है ना, यूपीपीसीएस में 2 आती है, कभी 1 आ गई, कभी 3 आ गई, ठीक है ना, ऐसे केस स्टडीज आती हैं, ठीक है ना। तो उनका विश्लेषण करना, पहले आपको क्या करना है, इसमें ये करना है कि केसेस को पूरा पढ़ना है, ठीक। फिर उत्तर कैसे देना है, उत्तर इसी तरीके से देना है कि आप केस को समझेंगे पहले, ठीक, उसके निवारण को सोचेंगे, और निवारण जो होगा वो बिल्कुल कैसा हो, न्याय संगत हो, ठीक है ना, कैसा हो, न्याय संगत हो। निवारण के लिए आप 4 ऑप्शंस बनाइए कि आपके क्या क्या कदम हो सकते हैं, ठीक है ना। आप ये करेंगे, आप चारों ऑप्शंस पहले लिखो,
कि हम ये कर सकते हैं इस अवस्था में, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। 4 चीजें आपने लिखी। 4 ना हो तो 3 ऑप्शंस भी आप कर सकते हो कि हम इस स्टेप में भी जा सकते हैं, इस स्टेप में भी जा सकते हैं और इस स्टेप में जा सकते हैं। ठीक, जब आप ये प्रक्रिया कर लेते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप उसको एक्सप्लेन करोगे उस स्टेप को कि अगर मैंने ये स्टेप लिया तो ये परिणाम हो सकते हैं, कितना ये न्याय संगत है। फिर दूसरा, आपने किया, आप क्यों ये कर रहे हो और कितना न्याय संगत है। और तीसरा, ठीक, तो बाकी चारों में क्या उपयुक्त लगा उसके बारे में आपने विस्तार से लिख दिया। तो यही आपकी केस स्टडी होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। एक और उदाहरण मैं ले रहा हूं, ठीक, उसको वो कर लीजिए। देखिए, ये दूसरा केस है। आप एक पंचायत के क्या हो, सरपंच, ठीक है ना, प्रधान जी हो। ठीक, आपके क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाया जा रहा है एक प्राइमरी स्कूल, ठीक है ना, क्लियर। स्कूल में उपस्थित होने वाले बच्चों को दिवस मध्य भोजन यानी मिड डे मील दिया जाता है, ठीक है, क्लियर। हेडमास्टर ने अब भोजन तैयार करने के लिए एक नया रसोइया नियुक्त किया है, ठीक है ना, क्लियर। किसने नियुक्त किया है, हेडमास्टर ने, ठीक। परंतु जब यह पता चला कि रसोइया दलित समुदाय का है, रसोइया कैसा है, दलित समुदाय का है, तो उच्च जातियों के बच्चों में से लगभग आधों को उनके माँ बाप भोजन करने की इजाजत नहीं देते कि भाई ऐसा है कि बेटा भोजन मत करना, क्योंकि वो भोजन कौन बना रहा है, दलित समुदाय का कोई है जो बना रहा है, ठीक है ना, क्लियर। आदेश लगभग, ठीक। फलस्वरूप स्कूल के बच्चों की उपस्थिति क्या हो रही है, तेजी से घट रही है। ये मिड डे मील जो चलाया जाता है वो बच्चों को आकर्षित करने के लिए चलाया जाता है, ताकि बच्चे उसी भोजन के आकर्षण में आवें और क्या करें, सुचारू रूप से पठन पाठन की प्रक्रिया में शामिल हो। ठीक, क्लियर। अब ये दिया हुआ है कि फलस्वरूप स्कूल के बच्चों की उपस्थिति क्या हो रही है, घट रही है। इसके परिणाम स्वरूप दिवस मध्य भोजन की योजना को समाप्त करने और उसके बाद अध्यापन स्टाफ को हटाने और बाद में स्कूल को बंद कर देने की संभावना क्या हो गई है, पैदा हो गई है। मतलब यहाँ 3 संभावनाएं पैदा हो गई। क्या, एक मिड डे मील योजना को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, उसके बाद अध्यापन स्टाफ को भी क्या दिया जाए, छुट्टी दे दी जाए, और बाद में स्कूल भी क्या हो जाए, बंद हो जाए। ये सब संभावनाएं लग रही हैं जब आधे बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो वैसे कम आते हैं, जो आ रहे थे वो भी अब आधे नहीं आ रहे हैं, तो अब क्या आदमी करेगा, बंद करेगा, ठीक है ना, क्लियर। भाई अपव्यय तो कहीं से नहीं सरकार वो करेगी, और सरकार की नीतियों में भी ये नहीं है कि किसी चीज के लिए अपव्यय, ठीक है ना, अपव्यय का मतलब क्या, ज्यादा खर्च, ठीक। तो ये अब यहाँ आइए, यहाँ दिया हुआ है, इस संघर्ष पर काबू पाने और सही एवं सुखद वातावरण बनाने के लिए कुछ साध्य रणनीतियों पर चर्चा कीजिए, ठीक है ना। एक सदी सदाई रणनीति बनाइए, उस पर चर्चा कीजिए। दूसरा क्या है, ऐसे परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए सकारात्मक सामाजिक सुखद वातावरण बनाने हेतु विभिन्न सामाजिक खंडों और अभिकरणों के क्या कर्तव्य होने चाहिए। क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर। कि एक ग्राम है, ग्राम पंचायत में सरपंच भी हैं, उस जगह क्या है, उस जगह एक प्राइमरी पाठशाला है, उस प्राइमरी पाठशाला में मिड डे मील योजना चल रही है। उस मिड डे मील योजना में अभी तक जो रसोइया था उसको बदल दिया गया है, वो रसोइया दलित समाज का है और उसमें सभी वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। जो दलित समुदाय के बच्चे हैं वो तो रुक गए, लेकिन बाकी जो ऊंचे वर्ग के लोग थे उनके माँ बाप ने स्कूल में जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया, अपने बच्चों को भेजने से मना कर दिया कि भाई हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, और भेजेंगे भी तो खाना वाना मत खाना, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये कह करके उन्होंने क्या कर दिया,
इस तरह से अब देखा ये जा रहा है कि बच्चों की संख्या अपेक्षाकृत क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है ना, घट रही है। ठीक, तो जैसा समाज होगा उसी हिसाब से बच्चे भी। तो ओवरऑल क्या है ये, यहाँ आपको क्या करना चाहिए एज अ सरपंच, ठीक, आपका क्या दायित्व है, आपकी क्या रणनीति रहेगी, इन रणनीतियों पर सकारात्मक रूप से आपको परिचर्चा करनी है। ठीक, और दूसरा क्या कि सामाजिक समरसता बनी रहे ऐसे तथ्य लिया करके रखने हैं। क्या वो होने चाहिए, देखिए आइए दिया है, इस समस्या को लघुकाल एवं दीर्घकाल के लिए, ठीक है ना, हल करने संबंधी रणनीतियां अलग अलग। भाई लघु काल के लिए और दीर्घ काल के लिए, ठीक, क्या क्या रणनीतियां हो सकती हैं, आप बताइए भाई, रणनीति आप क्या कर सकते हैं? सर स्वयं जाके वहाँ भोजन करना। आप स्वयं जाके भोजन करेंगे और उससे जो वहाँ के समाज के लोग नहीं, मान लीजिए आप ही दलित हो, फिर तो आपके लिए तो अच्छा है। आप स्वर्ण हो गए तो आप भी विरोध करोगे, फिर तो आप मतलब स्वयं जा करके भोजन करोगे, ये तो कोई तथ्य निकला नहीं। मान लीजिए आप स्वयं दलित संवर्ग से आए तो आप क्या करोगे? तो वो लोग मानेंगे नहीं, तो ये तो हल आपका खत्म हो गया। फिर दूसरा और कुछ आप बताओ भाई। सर लोगों को जागरूक करेंगे कि जाति भेदभाव जैसी कोई चीज़, बिल्कुल ये एक तथ्य माना जा सकता है। ठीक, लेकिन क्या आपके कहने मात्र से लोग मान जाएंगे? ये भी तो प्रश्न है कि कैसे। ठीक भाई, यहाँ दो चीजें हैं, एक दीर्घकालिक हल, एक लघुकालिक हल। लघुकालिक में हम ये कह सकते हैं कि चलो भाई जो रसोईया है उसको हमने कुछ दिनों के लिए क्या कर दिया, छुट्टी पे भेज दिया या समथिंग इस तरह से कुछ, लेकिन वहाँ भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि उसका क्या होगा, उसकी जीविका का क्या होगा। ठीक है ना भाई, हर तथ्य आपको देखना है, ठीक है ना, हर तथ्य देखना है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं क्या है। दिया हुआ है लघुकालिक, दलित समुदाय के रसोइयों को कुछ दिन के लिए अवकाश पर जाने को कहूंगा और अस्थायी तौर पर किसी अन्य रसोइये को रखूंगा। यहाँ ये चीज है कि भैया आपने कुछ दिन के लिए अवकाश पर उसको क्या कर दिया, भेज दिया। भाई सरकार घर पे बैठ के तो देगी नहीं खाने को, तो ओवरऑल भाई उसके लिए कहीं ना कहीं उसका तो अन्याय हो रहा है कि कहीं एक उसको रोजगार मिला था और उसको आपने क्या कर दिया, कुछ दिन के लिए घर पे बैठा दिया। ठीक, क्लियर, और अस्थायी तौर पर किसी अन्य रसोइये को रख लिया। चलिए आगे आइए, इससे क्या सामाजिक समरसता दूर हो गई? तो मतलब सामाजिक रास्ता बन गई, अब स्पृश्यता दूर हो गई? नहीं। तो कहीं से भी ये वाजिब कारण दिख रहा है? अभी आगे आएगा। ठीक, चलिए, अन्य बच्चे जो स्कूल नहीं आ रहे हैं उन्हें संदेश भिजवाऊंगा कि उनके लिए दूसरे रसोइये की व्यवस्था कर दी गई है, भाई आ जाओ, खाना तैयार है। ठीक है ना, क्लियर? तो क्या इससे भी अस्पृश्यता चली गई? समाज जो स्कूल क्या है, स्कूल हम वो ऐसा माध्यम है जहां से हम अच्छी चीजें स्प्रेड कर रहे हैं, बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं। ठीक, आप गलत चीजें ही सिखा रहे हो, फिर ये तो गलत मैसेज जाएगा इससे समाज में। ठीक है ना, क्लियर? दूसरा ये, दूसरा जानते हैं क्या है? संभ्रांत लोगों की सहायता से अध्यापन स्टाफ को समझा बुझाकर अध्ययन जारी करने का अनुरोध करूंगा। ठीक है ना, अनुरोध करूंगा, ये मतलब अल्पकालिक है। ठीक, अब आ जाइए दीर्घकालिक क्या हो। विभिन्न उदाहरणों द्वारा यह साबित करने का प्रयास करूंगा कि वर्तमान में जातिगत भेदभाव करना सही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम्पल्स दीजिए, बताइए कि अब ये बातें नहीं रह गई। आप पार्टी में जा रहे हो, खाना खाने जा रहे हो, क्या आपको बता के किसी ने खाना बनवाया है कि हम इससे बनवाए हैं, इससे नहीं बनवाए हैं? या जिस प्लेट का आप प्रयोग कर रहे हो उस प्लेट में क्या जाति विशेष या धर्म विशेष के लोग खाए ना हो इससे पहले? ऐसे भी तो उदाहरण है। ठीक, क्लियर?
या उन जगहों पे, जैसे आप कहते हो कि ऐसा है कि पहले ये धारणा थी कि दलित मंदिर में चला जाएगा तो वो अपवित्र हो जाएगा। आजकल मैरिज हॉल सिस्टम्स दुनिया भर के चले हुए हैं और अन्य चीज, जहाँ हर जाति विशेष के लोग जा रहे हैं और धर्म विशेष के लोग जा रहे हैं जिन पर आपको आपत्ति है, ठीक, तो क्या वो अशुद्ध हो गया? ठीक, तो ऐसे कई उदाहरण समाज में हैं जिसके बिना पर आप उनको क्या कर सकते हो, समझा सकते हो। ठीक है ना, क्लियर, कि मानव धर्म सबसे बड़ा है, जाति धर्म बड़ा नहीं होता है। ठीक है ना, क्लियर। तो ये चीजें आगे आइए। चूंकि दलित बहिष्कार से संबंधित पक्ष रूढ़वादी किस्म का होगा, ऐसे में अनेक धार्मिक ग्रंथों, रामायण आदि से सबरी आदि के उदाहरण लेते हुए उनकी मनोवृत्ति बदलने का प्रयास करूंगा। भाई सबरी भी क्या थी? दलित थी। उसने क्या किया कि अपने जूठे बेर, बताइए वहां क्या देखा गया? वहां प्रेम भाव देखा गया। वहां ये थोड़ी ना देखा गया कि नहीं 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 नहीं, अरे ये उसके ये उद्देश्य क्या था कि श्री राम भूखे हुए हैं, उनको उनके लिए ठीक कुछ भोजन की व्यवस्था करना। ठीक, और भाव देखिए कि उसने भाव कैसा कि मतलब जूठे बेर, उसमें जूठे बेर का ये तात्पर्य जरा सा भी नहीं था कि हम उनको जूठा खिला रहे ना, वो था कि कोई भी खट्टे बेर ना उनको चले जाएं, मीठे बेर जाएं। ठीक है ना, वो प्रेम का भाव है, वो उनके लिए केयर है। ठीक है ना, क्लियर। तो वो भाव देखते हुए दूसरा क्या है, दलित समुदाय के कुछ महापुरुषों का उदाहरण देते हुए दलित रसोइये से सबके लिए खाना पकाने की अनुमति देगा। ठीक है ना, क्लियर, ये चीज रहा। अब आइए दूसरा पॉइंट आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? दूसरा पॉइंट यह था कि ऐसे परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए सकारात्मक सामाजिक सुखद वातावरण बनाने हेतु विभिन्न सामाजिक खंडों और अभिकरणों के क्या कर्तव्य होने चाहिए। ठीक है ना, अभिकरण यानी अथॉरिटीज एक हिसाब से आप समझ लीजिए। ठीक है ना, क्लियर। बी आइए, समाज के सभी वर्गों को अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए धर्म ग्रंथों का सही अर्थ समझना चाहिए, क्योंकि छुआछूत, अस्पृश्यता, डिस्क्रिमिनेशन सभी धर्मों में क्या है? वर्जित। ठीक, ऐसे में लोगों की मनोवृत्ति के निर्धारण में ये कारक अति महत्वपूर्ण है। क्षेत्र के एनजीओस यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गैर सरकारी संगठन की मदद से यह प्रयास किया जाना चाहिए कि मामला सकारात्मक माहौल में सुलझ जाए। मामला किसमें सुलझ जाए? सकारात्मक माहौल में सुलझ जाए। ठीक, क्लियर। दलित कल्याण से संबंधित अधिकारी को हस्तक्षेप करते हुए मामले को निपटाने की उम्मीद की जा सकती है। ठीक, कि वो जाकर समझाए, पक्षों को रखे कि देखिए ऐसा करना समाज में भेदभाव हो सकता है। ठीक, मान लीजिए कि आपके समाज में आप लोग बड़े उच्च कोटि के हो, एक डॉक्टर है वो भी दलित है, आप बीमार पड़ जाओ, आकस्मिक आपको आवश्यकता पड़ जाए, तो आप किसके पास जाओगे? या तो डॉक्टर के पास जाओ या तो भगवान के पास जाओ। श्रेष्ठ दोनों है, चॉइस इज योर्स। ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल क्या ये चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक, क्षेत्र के प्रतिष्ठित और प्रभुत्व संपन्न व्यक्तियों को अपील करके इस मामले में क्या करना? दखल देना। ठीक है ना, और ऐसा करने से इसका सर्वकालिक हल जल्द से निकल सकेगा। ठीक है ना, तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना, इसको आपको समझना दिया हुआ है। मान लीजिए कि आप ऐसी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जो एक सरकारी विभाग के द्वारा प्रयुक्त विशेषीकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती है। ठीक है ना, क्लियर। अब आपने विभाग को उपस्कर की पूर्ति के लिए, ठीक है ना, उपस्कर की पूर्ति के लिए अपनी बोली पेश कर दी। ठीक है, क्लियर। इतना समझ में आया कि नहीं? ये कि आप सीईओ हैं,
जो एक सरकारी विभाग के द्वारा प्रयुक्त विशेषीकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती है। ठीक है ना, क्लियर? मतलब सरकारी विभाग द्वारा प्रयुक्त विशेषीकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती है। ठीक, आपने विभाग को उपस्कर की पूर्ति के लिए, ठीक है ना, अपनी बोली क्या कर दी है, पेश कर दी है। जैसे आप देखते होंगे टेंडर वेंडर निकलता है, ठीक है ना, क्लियर? आपके ऑफर की गुणवत्ता और लागत दोनों आपके प्रतिस्पर्धियों से क्या है, बेहतर है। ठीक, क्लियर? आपके ऑफर जो है और गुणवत्ता, ऑफर की गुणवत्ता जो है यानी क्वालिटी, और लागत यानी कॉस्ट, क्वालिटी और कॉस्ट दोनों क्या है, आपके कंपटीटर्स से क्या है, बेहतर है। ठीक है ना? इस पर भी संबंधित अधिकारी टेंडर पास करने के लिए मोटी रिश्वत मांग कर रहा है। ठीक, आप हर मामले में बेहतर हो और ऐसा लाजमी भी है कि आपको टेंडर मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी जो संदर्भित अधिकारी है सरकारी, वो क्या कर रहा है, मोटी रिश्वत मांग रहा है। ठीक, क्लियर? ऑर्डर की प्राप्ति आपके और आपकी कंपनी दोनों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ऑर्डर न मिलने का अर्थ होगा उत्पादन रेखा का बंद कर देना। ठीक है ना, क्लियर? यह आपके स्वयं के करियर को भी क्या कर सकता है, प्रभावित करेगा, और फिर भी मूल्य सचेत व्यक्ति के रूप में आप रिश्वत देना नहीं चाहते। ठीक है ना, क्लियर? रिश्वत देने और ऑर्डर प्राप्त कर लेने तथा रिश्वत देने से इनकार करने और ऑर्डर को हाथ से निकल जाने दोनों के लिए वैध तर्क दिए जा सकते हैं। ठीक, क्या क्या है, रिश्वत देने और ऑर्डर प्राप्त कर लेने, और रिश्वत देने से इनकार करने और ऑर्डर को हाथ से निकल जाने। ठीक, दोनों के लिए वैध तर्क क्या दिए जा सकते हैं। ये तर्क क्या हो सकते हैं? क्या इस धर्म संकट से आप बाहर निकलने का कोई बेहतर रास्ता हो सकता है? यदि हाँ, तो इस तीसरे रास्ते की अच्छाइयों की ओर इंगित करते हुए रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। यहां भी कौन सी कंडीशन, डायलेमा है कि नहीं है? भाई एक और अगर घूस देना है, घूस देकर काम करवा लेना है, तो उस जगह आपके हित और कंपनी हित बचे रहे। आपने मना कर दिया तो कंपनी हित भी गया, आपका भी हित गया। ठीक, क्लियर? लेकिन आपका नैतिकता बना रहेगा। तो ओवरऑल दोनों जगह डायलेमा है। अब उसी को देखना है। जैसे देखिए, रिश्वत देकर ऑर्डर प्राप्त कर लेने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क संभव है। ठीक है ना? कौन सा तर्क संभव है जानिए। यदि मैं रिश्वत नहीं दूंगा, ठीक है ना, यदि मैं रिश्वत नहीं दूंगा, ठीक, तो कोई अन्य देगा। अतः जब रिश्वत दी जानी है तो मैं क्यों पीछे हटूं? ठीक है ना, मतलब जब रिश्वत देना ही है तो मैं पीछे क्यों हटूं? भाई दे दूं। ठीक, एक ऑप्शन ये हुआ। ऑप्शंस हैं ये, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? हो सकता है कि मेरे पीछे हटने पर जो कंपनी रिश्वत देकर काम हासिल करे, ठीक, उसके कार्य की गुणवत्ता खराब हो और समाज में नुकसान हो जाए। ठीक है ना? हो सकता है कि मेरे पीछे हटने पर, मैंने रिश्वत नहीं दिया, दूसरी कंपनी तो देगी, पक्का है, क्योंकि जो अधिकारी है वो रिश्वतखोर है, बिना मांगे वो टेंडर देगा नहीं। और टेंडर अगर मान लीजिए कोई खराब कंपनी ले रही है तो निश्चित रूप से उससे समाज का क्या होगा? नुकसान होगा। ठीक, तीसरा आइए, कंपनी का प्रमुख होने के नाते मेरी जिम्मेदारी अपनी कंपनी और उसके कर्मचारियों के प्रति है। ठीक भाई, हम जिस कंपनी को बिलोंग करते हैं, मेरी जिम्मेदारी उस कंपनी के लिए, वो कंपनी का फायदा होगा अगर टेंडर मिलेगा, उसके कर्मचारी और को भाई उनके हित में ये रहेगा, ठीक, कि वो और अच्छे प्रोडक्ट्स निकाले। ठीक है ना? अगर काम मिलेगा ही नहीं तो उन सभी का अस्तित्व क्या हो जाएगा? खतरे में। भाई काम नहीं मिलेगा तो कंपनी बंद हो जाएगी।
मुनाफा आएगा ही नहीं, ठीक, और काम छोड़ो, ठीक, लोग हटाए जाएंगे। तो ये रिश्वत देने से ज़्यादा क्या हो जाएगा, अनैतिक हो जाएगा, ठीक। अगर आपकी वजह से आप किसी कंपनी के प्रतिनिधित्व करता हो, प्रतिनिधि हो, और आपकी वजह से लोगों की जॉब जा रही है, तो आपका नैतिकता यहाँ भी तो खत्म है कि आपने किसी के बारे में सोचा नहीं, ठीक। अब ये रिश्वत नहीं देने, वो तो रिश्वत देने पे था, ये क्या है, नहीं देने और ऑर्डर को हाथ से निकलने देने के पक्ष में तर्क, ठीक। यदि मैं एक बार रिश्वत दूंगा तो हर बार सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगेंगे, ठीक, ये चेन बन जाएगा। अतः पहली बार मना करना ही क्या है, उचित है। पहले ही रोक देंगे, बस हम रिश्वत नहीं दे पाएंगे, ठीक। आगे आइए, आगे ये दिया है, अगर रिश्वत देकर काम हासिल करूंगा तो कंपनी की समुचित आय के लिए गुणवत्ता से समझौता करना जरूरी होगा, जो समाज के लिए नुकसानदायक और क्या होगा, अनैतिक होगा। मतलब अगर हमने रिश्वत देकर काम हासिल कर दिया तो भाई गुणवत्ता से क्या होगा, समझौता करना पड़ेगा, ठीक। हम जो पैसा अपनी गुणवत्ता निखारने में कर रहे थे, वही पैसा हमने रिश्वत देने में कर दिया। हमारे पास काम है, प्रोडक्ट हम जैसा भी दें, अब वो सरकार जाने है कि नहीं, सरकार से हमें टेंडर लेना था, ठीक। तो वो समाज के लिए कैसा हो जाएगा, नुकसानदायक और अनैतिक। लाभ कहाँ, कमाने का महत्व वहीं तक है जहां तक व्यक्ति अपने बुनियादी मूल्यों के साथ चल सके, ठीक है ना भाई। लाभ तब तक ही कमाइए जहां आपके नैतिक मूल्य आपके लिए कष्टकर नहीं हो रहे, ठीक। अपने मूल्यों के खिलाफ जाकर धन कमाने से असंतोष और तनाव ही हासिल होगा, ठीक। तो दोनों ही रास्ते हमारे लिए क्या है, खराब है। अब तीसरा रास्ता क्या है वो देखिए। तीसरा रास्ता की संभावना, इस स्थिति में एक तीसरा रास्ता भी संभव है जो निम्नलिखित है। बोली लगाने वाली सभी कंपनियों से संपर्क करके पारदर्शी प्रक्रिया के लिए क्या करूंगा, दबाव, ठीक है ना। सभी जितनी कंपनियां हैं जिन्होंने टेंडर के लिए अप्लाई किया है, सभी के सीईओ से बात किया जाए और बात करके ये कहा जाए कि भाई देखिए, कहीं ना कहीं हम समाज के लिए हितकर नहीं होंगे साबित, और ये एक बार मांगेंगे, हर बार ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज आप हैं, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा। सबको शोषण या और शोषित होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इस प्रक्रिया को ही खत्म कर देनी है। तो ये सामूहिक दायित्व हम सबका होना चाहिए, और इस तरह से तो ऐसा कोई वो निकाला जाए, ठीक है ना। तो दबाव बनाया जाए, ठीक, पारदर्शी प्रक्रिया के लिए। दूसरा क्या, जिम्मेदार अधिकारी को बताऊंगा कि अंतिम निर्णय के बाद मैं सूचना के अधिकार के तहत निर्णय के अधिकार पूछूंगा और आवश्यकता होने पर कोर्ट भी जाऊंगा, ठीक है ना। सूचना के अधिकार के तहत हम क्या करेंगे, निर्णय के आधार पूछूंगा, ठीक है ना। जो आपने ये निर्णय लिया है, इस कंपनी को दिया है, वो किस आधार पे लिया है। जब क्वालिटी प्रोडक्ट्स मेरे पास था, बोली भी औरों के मुकाबले मेरा कॉस्ट क्या था, हम दो चीज में थे ना, क्वालिटी और कॉस्ट, दोनों में अच्छे थे अपने प्रतिस्पर्धियों से, अपने कॉम्पिटिटर से। पहला क्या, पहला क्वालिटी, हमारी क्वालिटी उच्च कोटि की थी, हमारा कॉस्ट निम्न था औरों से। अगर कम दाम में अच्छा मिल रहा है तो आपने निर्णय का आधार क्या बनाया, ठीक। आप क्वालिटी मैच कराइए, सूचना के अधिकार के तहत ये भी हो सकता है, ठीक, कि
ठीक, यहाँ क्या हो गया, उनको बताना पड़ेगा कि कम कॉस्ट में आपने क्यों नहीं लिया, और क्वालिटी जांची परखी जा सकती है। ठीक, क्लियर। दूसरा क्या है, आवश्यकता होने पर कोर्ट भी जाऊंगा। ठीक, अगला है मीडिया तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भी क्या बनवाऊंगा, दबाव बनवाऊंगा कि आपने ऐसा कार्य क्यों किया। ठीक, जनता पूछती है आपसे, भाई जनता पूछती है आपसे का मतलब क्या, सोशल मीडिया, ठीक है ना, पूछता है भारत, ठीक, कि निर्णय की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हो, मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। और आवश्यकता हुई तो मीडिया को स्टिंग ऑपरेशन करने की भी क्या करूंगा, सलाह करूंगा कि साहब आप एक काम करो, स्टिंग ऑपरेशन चलाओ। आप देखो यहाँ पारदर्शिता नहीं रखी जा रही है, और यहाँ बहुत कुछ दाल में काला है, और दाल में काला नहीं, दाल ही काली लग रही है, ठीक है ना, क्लियर। इसे जांचिए। उसके बाद संभव है कि इसके बावजूद मुझे ऑर्डर न मिले, किंतु इससे भविष्य की प्रक्रिया के पारदर्शी होने की संभावनाएं क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना, क्लियर। और जो सभी के लिए क्या होगा, अच्छा होगा, जो सभी के लिए क्या होगा,